पाठ 7 बल्लू हाथी का बाल घर। प्रस्तुत नाटक जानवरों के बीच सहयोग की भावना को दर्शाता है। आपसी सूझबूझ और स्नेह द्वारा जंगल निवासी एक दूसरे की सहायता करने के लिए तत्पर रहते हैं। बूढ़े बल्लू दादा जानवरों के बच्चों की देखरेख बड़े ही प्यार से करते हैं और बच्चे भी उनका कहना मानते हैं। आइए पढ़कर इस नाटक का आनंद उठाते हैं। पहला दृश्य, जंगल का दृश्य। जानवरों की सभा। शेर जंगलपति के आसन पर, खरगोश मंत्री के स्थान पर और कुत्ते रक्षकों के रूप में खड़े हैं। तभी एक थका हारा बूढ़ा हाथी वहां पहुंचता है और चुपचाप सबसे पीछे बैठ जाता है। तो आज हमने बहुत सी समस्याएं सुलझा ली हैं। मुझे विश्वास है कि मिलजुल कर जो भी निर्णय यहाँ लिए गए हैं उनका सभी जानवर पालन करेंगे। पालन न करने वाले को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। प्रजातंत्र का सच्चा संदेश यही है। ठीक है। और हाँ, हमें शिकारी आदमियों का हर तरह से मुकाबला करना होगा। उनके चंगुल से अपने को बचाए रखना होगा। हमारे दुश्मन लोभी शिकारियों ने हम में से कितनों की तो नस्ल ही खतरे में डाल दी है। आप ठीक कह रहे हैं। चीतल जैसे हमारे कितने ही दूसरे जंगलवासी गिनती के रह गए हैं। चीता तो खत्म ही हो गया है। खुद हम शेर भी खतरे में हैं। इसीलिए मेरा फैसला है कि यदि कोई भी जानवर ऐसे लोभी शिकारियों का साथ देता पाया गया तो उसे मौत की सजा दी जाएगी। मंजूर है। कोई और समस्या? नहीं तो सभा समाप्त की जाए। विनम्र होकर, हम सबकी एक समस्या है। हम जब काम पर जाते हैं तो कई बार अपने छोटे बच्चों को छोड़ना पड़ता है। डर लगता है कि कहीं शिकारी उन्हें बहला फुसला या डरा धमका कर पकड़ न ले जाएं। हाँ, यह समस्या हम सबकी है। घर पर अकेले बच्चे ऊब भी जाते हैं। कभी-कभी लड़ाई भी कर बैठते हैं। बच्चे जो ठहरे, कोई देखने वाला तो होता नहीं। तो इस समस्या पर भी विचार कर लेना चाहिए। क्या किसी के पास कोई तरकीब है? मेरे पास एक तरकीब है, पर डरता हूँ कि उसे अमल में लाने के लिए कोई सहयोग नहीं देगा। तरकीब तो बताओ। तरकीब यह है कि एक सुरक्षित स्थान ढूंढा जाए, फिर वहाँ सब बच्चों को छोड़ा जाए। देखरेख के लिए हम जानवरों में से कोई आगे आए। लेकिन क्या सब बच्चे एक साथ रह सकेंगे? लड़ेंगे नहीं? मुझे तो डर है कहीं एक दूसरे को मारकर खा ही न जाएं। यही तो हम बड़े मात खा जाते हैं। बच्चों और बड़ों में फर्क होता है। बच्चे मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं। लड़ना उन्हें सिखाया जाता है। यूं भी हम जानवर अपनी ओर से किसी को कुछ नहीं कहते जब तक हमारी जान को खतरा ना हो। क्या बच्चों के पास रहकर उनकी देखरेख की जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार है? जानवर एक दूसरे को देखते हैं पर चुप रहते हैं। शेर फिर जानवरों की ओर देखता है। तभी उसकी नजर सबसे पीछे बैठे बूढ़े हाथी पर पड़ती है। आशंका से, आप कौन हैं? पहले तो कभी आपको देखा नहीं। महोदय, मैं एक दुखियारा बूढ़ा हाथी हूँ। जंगल में जानवरों की यह सभा देखी तो मैं भी पीछे बैठ गया। हैरानी से, लेकिन आप इस जंगल के तो नहीं लगते। जी, मैं इस जंगल का हूँ भी और नहीं भी। मेरी एक लंबी कहानी है। तो पहले हम आपका परिचय चाहेंगे। हम जानते हैं कि बहुत से शिकारी आदमी हमें पकड़ने के लिए चालाकियां बरतते हैं। हमें उनके जासूसों से सावधान रहना पड़ता है।
महोदय, मैं आज ही दूर की एक बस्ती से दुखी होकर किसी तरह बचता बचाता जंगल में आया हूं। मेरा शिकारियों से कोई वास्ता नहीं है। क्या आप इस जंगल में पहले भी आ चुके हैं? मैं पैदा ही इस जंगल में हुआ था। जब मैं बहुत छोटा था तो शिकारियों ने मुझे पकड़ लिया, फिर एक गांव के बड़े से अहाते में ले जाकर मुझे बांध दिया। मुझे अपने माँ बाप और साथी जंगलवासियों की बहुत याद आई। तब अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। मेरा मालिक मुझसे बहुत काम लेता है। अब मैं पहले जितना काम करने लायक नहीं रह गया हूँ। वह मुझे ज्यादा सताता है। वह कैसे? महोदय, एक बार मुझ पर जरूरत से भी ज्यादा लकड़ियां लाद दी गई। मुझसे चला नहीं जा रहा था। कमर टूटी जा रही थी, लेकिन महावत था कि जब देखो तब मेरी गर्दन में अंकुश गाड़ देता। मैं दर्द के मारे भीतर ही भीतर कराह कर रह जाता। यह तो आदमी की ज्यादती है। बुढ़ापे का ख्याल तो करना चाहिए था ना उसे। आदमी बहुत स्वार्थी होता है महोदय। वह केवल अपनी सोचता है। हद तो यह है कि मैंने आदमियों के जंगल में ऐसा भी कुछ देखा जिसे सुनकर आप हैरान होंगे। वह क्या? कुछ आदमी तो अपने ही बड़े बूढ़ों तक का ध्यान नहीं रखते, उनका अपमान करते हैं, कभी कभी तो मारते पीटते भी हैं। उनके कमजोर शरीर का भी ध्यान नहीं रखते। ऐसे आदमियों से भला जानवर क्या उम्मीद करता? बड़े बेशर्म हैं ये आदमी। गुस्से में आपने ऐसे दुष्टों को रौंद क्यों न डाला? आदमी बहुत चालाक होता है। काम निकालना हो तो चापलूसी भी खूब कर सकता है। हम जैसे भोले जानवरों के लिए तो थोड़ा सा प्यार ही बहुत होता है। हम तो प्यार के आगे अपने पर किए जुल्मों को भी माफ कर देते हैं। घृणा से धूर्त, स्वार्थी, ना समझ कहीं का। जंगल के पेड़ों तक को बेरहमी से काट डालता है। पेड़ खुद उसके लिए कितने जरूरी हैं इस बात की भी परवाह नहीं करता। हाँ, बस उस आदमी का वह बच्चा बहुत अच्छा था। उसकी बहुत याद आ रही है। कितना प्यार करता था। मैं तो चाहता हूं कि सब आदमी बस बच्चे ही हो जाएं। आपकी कहानी तो बहुत दुख भरी है। जानवर भी दुखी होते हैं। दुख से छुटकारे के लिए ही तो मैंने आदमी का घर छोड़ दिया और किसी तरह जंगल की राह ली। यह जंगल आपका है। आप हमारे बुजुर्ग हैं। हम सब आपकी मदद करेंगे। आंखें खुशी से गीली करते हुए मैं तो आप सभी का आभारी हूं, पर यह भी बता दूं कि मैंने आदमी की कुछ खूबियों को भी जाना है। मैंने वहां मेहनत करना सीखा है। मेरी आपसे यही विनती है कि आप मुझे एक खास काम करने की आज्ञा दें, ताकि मैं इज्जत का खाना खा सकूं। आप नहीं मानते तो हमें मंजूर है, पर वह खास काम है क्या? आपके योग्य भी है कि नहीं? वही खरगोश जी की तरकीब वाला। बच्चे मुझे बहुत प्यारे हैं और बच्चे भी तो मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं उनकी देखभाल करूंगा। अच्छा। जब मैं आदमियों के जंगल में था तो मेरा कुछ समय उस स्थान पर भी बीता था जिसे आदमी शहर कहते हैं। वहां माँ बाप काम पर जाने से पहले अपने बच्चों को एक खास स्थान पर छोड़ते हैं। क्या नाम था?
हाँ, क्रच यानी बाल घर। आपकी आज्ञा हो तो मैं भी सुरक्षित स्थान देखकर बाल घर बनाना चाहूंगा। उसमें छोटे ही नहीं, बड़े बच्चे भी आ सकेंगे। यह तो बड़ी अच्छी बात है। खरगोश को देखकर, क्यों मंत्री जी? हमारी तो समस्या ही हल हो गई। बूढ़े हाथी को देखकर, हम आपके आभारी हैं। बूढ़े हाथी से, खरगोश जी, कोई अच्छी सी जगह खोजने में आपकी मदद करेंगे। आप जल्दी से जल्दी बाल घर शुरू करने की तैयारी कीजिए। कोई भी कठिनाई हो तो कहिएगा। हम सब आपके साथ हैं। हाथी दादा, आप अपने बल के लिए मशहूर हैं, तो क्या हम सब आपको बल्लू दादा कहकर पुकारे? क्यों नहीं, क्यों नहीं। दूसरा दृश्य, नदी किनारे बल्लू हाथी, बल्लू दादा का बाल घर। घने पेड़, जानवर अपने अपने बच्चों को लिए हर ओर से आते दिखाई दे रहे हैं। बच्चे उछलते कूदते आ रहे हैं। एक दो बच्चे रो भी रहे हैं। बल्लू दादा बच्चों को प्यार कर चुप करा देते हैं। एक दिशा से भालू अपनी पत्नी और बच्चों के साथ आते हैं। बल्लू दादा, ओ बल्लू दादा, लो संभालो इन शैतानों को, जरा कसकर रखना, नहीं तो नाक में दम कर देंगे आपकी। बच्चे शरारत नहीं करेंगे तो क्या हम तुम करेंगे? शरारती बच्चे समझदार भी बहुत होते हैं। बल्लू हाथी बच्चों की ओर देखते हुए, आओ बच्चों, चलो अंदर चलो। बड़े प्यारे बच्चे हैं, इन्हें तो मैं खूब कहानियां सुनाऊंगा। सच बल्लू दादा? हाँ, यहाँ बहुत मजा आएगा तुम्हें। एक एक कर, हमारे माँ बाप को फुर्सत ही नहीं होती कहानियाँ सुनाने की। थके हारे आते हैं और सो जाते हैं। कहानी सुनाने को कहो तो कल कल पर टालते रहते हैं। आप तो नहीं टालेंगे ना बल्लू दादा? मैं क्यों टालूंगा बच्चों? तुम्हारे माता पिता को सचमुच मेहनत करनी पड़ती है, उन्हें फुर्सत कहाँ। अच्छा, पहले थोड़ा खेल कूद तो लो ताकि व्यायाम हो जाए और तुम में ताकत आ जाए। इस बीच मुझे तुम्हारे लिए एक अच्छा सा गीत तैयार करना है। गीत? हाँ, गीत जिसे तुम गा सको हर रोज। बच्चों, गीत हो या कहानी, उसका मजा भी लेना चाहिए और उसकी सीख पर ध्यान भी देना चाहिए। पर आप कहानी कब सुनाएंगे बल्लू दादा? हम तो बोर हो रहे हैं। सब्र, सब्र का फल मीठा होता है और हर चीज का अपना समय। जानते हो, जब मैं आदमियों के जंगल में था तो यह देखकर दुख होता था कि कई बच्चे ज्यादा से ज्यादा समय टीवी पर कार्टून देखने या कंप्यूटर पर खेल खेलने में बिताते थे। बच्चे ऊबने लगते हैं, कुछ उबासियां लेने लगते हैं। अरे, तुम तो ऊबने लगे। हंसते हुए, मेरी बात समझ तो आ रही है ना? प्यार से, अच्छा, चलो अब भागो और थोड़ा कूद लो। गीत तैयार होते ही तुम्हें बुलाता हूँ। तो हम जल्दी से खेल कूद कर आते हैं। ठीक है। बच्चे चले जाते हैं और मंच के दो कोनों में खेलने लगते हैं। बीच में आगे की ओर बल्लू हाथी कुछ सोचने और लिखने की मुद्रा में। मंच पर अंधेरा और प्रकाश, हाथी के चेहरे पर काम खत्म होने का संतोष। आओ बच्चों, आओ, अब तो तुम खेल चुके होंगे। मैंने भी गीत तैयार कर लिया है। बच्चे दौड़े दौड़े आते हैं। आओ, अब यह गीत मिलकर गाते हैं और जरा घूम घूम कर। हम बच्चे हैं जंगल के, हमको जंगल प्यारा है। अलग अलग हैं रंग हमारे, अलग अलग हैं ढंग हमारे।
खान पान सब न्यारे न्यारे, जंगल एक हमारा है, हमको जंगल प्यारा है। कहो बच्चों, मजा आया ना? हाँ बल्लू दादा, बहुत मजा आया। चलो अब कुछ खा पी तो लो। खरगोश बच्चा। मुझे तो बहुत भूख लगी है। तो जाओ, मजे से मिल बांट कर खाओ पियो। बच्चे चले जाते हैं। थोड़ी देर में एक छोटा बच्चा खरगोश रोता हुआ आता है। बल्लू दादा, लोमड़ी बच्चा मुझे बहकाकर मेरा खाना खा गया। अब अपना खाना मुझे नहीं देता। अच्छा, यह तो बुरी बात है। चलो देखते हैं। बल्लू हाथी लोमड़ी बच्चे से, बेटे, क्या तुमने खरगोश का खाना खाया है? लोमड़ी बच्चा चुप रहता है। यह तो अच्छी बात नहीं है। हम जानवर इसीलिए बदनाम हैं कि हम अपने से छोटे या कमजोर को तंग करते हैं या खा जाते हैं। इसीलिए हमें जंगली और असभ्य कहा जाता है। हमें किसी की भी केवल अच्छी बातें सीखनी चाहिए, बुरी नहीं, चाहे वे मेरी ही क्यों ना हो। मुझे माफ कर दीजिए बल्लू दादा। शाबाश बच्चों, क्या तुम चाहते हो कि आज खरगोश भूखा रहे? नहीं। सब बच्चे थोड़ा थोड़ा खाना खरगोश को देते हैं। पास खड़े माता पिता खुश हैं। बच्चे उनके साथ कूदते फांदते चल पड़ते हैं। कोई कोई गीत भी गुनगुनाता है। बल्लू हाथी गीली आंखों से देखता रहता है। अंतिम दृश्य, बल्लू हाथी को बच्चे घेर कर बैठे हैं। बच्चे मजे से कहानी सुन रहे हैं। तो बच्चों, यह थी भोलू किसान की कहानी। अच्छी लगी ना? अब शाम हो चली है, तुम्हारे माता पिता भी आ गए हैं, तो अब जाने से पहले गीत हो जाए। बच्चे गीत गाते हैं। माता पिता पास आकर चुपचाप खड़े होते जाते हैं। सभी खुश हैं। बल्लू दादा, आपने तो कमाल कर दिया है। बच्चों के आपसी प्यार को देखकर अब तो हम बड़ों को भी अपने झगड़ों पर शर्म आने लगी है। बल्लू दादा की जय, बल्लू दादा के बाल घर की जय। असल में तो हमें करनी चाहिए जानवरों की जय, जानवरों के बाल घर की जय, बच्चों की जय। हम सब के आपसी मेल मिलाप से ही यह बाल घर इतना अच्छा चल रहा है, और जब तक यह मेल मिलाप रहेगा, यह बाल घर भी चलता रहेगा और हमारा देश जंगल भी बना रहेगा। हम सब आपके साथ हैं। अब हम आपके प्रति आभार प्रकट करते हुए आपसे विदा लेते हैं। आप भी आराम कीजिए। हमारे लायक सेवा हो तो जरूर बताइए। जानवर चल पड़ते हैं। बच्चे गीत गुनगुनाते, उछलते कूदते साथ चल रहे हैं। हाथी प्यार से देखता रहता है।